बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर ऋषियों के आश्रमों से वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती थी और नदियां अपने निर्मल जल से संपूर्ण सृष्टि को पवित्र करती थी। तब हिमालय की दक्षिण दिशा में घने वनों से घिरा एक दिव्य क्षेत्र था। उस क्षेत्र को देववन कहा जाता था। मान्यता थी कि वर्ष में केवल एक बार आषाढ़ मास के 5वें दिन वहां का वातावरण इतना पवित्र हो जाता है कि देवगण भी अदृश्य रूप से उस भूमि पर आकर भगवान की आराधना करते थे। देववन के मध्य एक अत्यंत प्राचीन मंदिर था। मंदिर में किसी राजा की मूर्ति नहीं, बल्कि एक स्वयंभू शिवलिंग और उसके समीप भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा स्थापित थी। आश्चर्य की बात यह थी कि उस मंदिर में ना कभी दीपक बुझता था और ना ही पूजा रुकती थी। ऐसा कहा जाता था कि जब भी कोई सच्चे मन से वहां प्रार्थना करता, उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगता। मंदिर के पीछे एक विशाल सरोवर था। उसके जल में कमल वर्ष भर खिलते रहते थे। सुबह होते ही सफेद हंस जल पर तैरते, मोर नृत्य करते और पेड़ों पर बैठे पक्षी मधुर स्वर में भगवान का गुणगान करते प्रतीत होते। उस स्थान की शांति देखकर बड़े बड़े तपस्वी भी अपने मन की शांति भूल जाते थे। लेकिन इस पवित्र स्थान से जुड़ा एक रहस्य भी था। आश्रम के सबसे वृद्ध महात्मा क्या कहा करते थे कि आश्रम मास के 5वें दिन यदि कोई भक्त बिना किसी स्वार्थ के भगवान की आराधना करे, तो स्वयं भगवान उसके जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। परंतु जो केवल धन, वैभव या अहंकार लेकर यहाँ आता है, वह खाली हाथ लौटता है। समय बीतता गया। लोगों ने इस बात को केवल एक कथा समझ लिया। बहुत कम लोग उस रहस्य पर विश्वास करते थे। फिर एक वर्ष ऐसा आया जब आषाढ़ मास शुरू होते ही पूरे क्षेत्र में विचित्र घटनाएं होने लगी। बिना कारण तेज हवाएं चलने लगी। रात में मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठती। सरोवर के जल में एक अद्भुत प्रकाश निकलता दिखाई देता। आश्रम के ऋषि समझ गए कि यह कोई दिव्य संकेत मिलने वाला है। आषाढ़ मास का 5वां दिन निकट आ रहा था। दूर दूर से यात्री, साधु, गृहस्थ और तपस्वी देववन की ओर आने लगे। सभी के मन में एक ही प्रश्न था, क्या इस वर्ष वह दिव्य रहस्य प्रकट होगा जिसके बारे में वर्षों से केवल कथाएं सुनाई जाती हैं? उसी समय वन के दूसरे छोर पर एक अज्ञात यात्री धीरे धीरे देववन की ओर बढ़ रहा था। उसके वस्त्र साधारण थे। हाथ में केवल एक कमंडल और एक लकड़ी का दंड था। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। किसी को नहीं पता था कि वह यात्री आने वाले समय में देववन का इतिहास बदलने वाला है। रहस्यमय यात्री धीरे धीरे देववन की ओर बढ़ रहा था। उसके चरणों की आहट तक नहीं देती थी। मार्ग में जहां जहां वह रुकता, वहां सूखे वृक्षों की डालियों पर नए कोपले फूटने लगते। जंगल के हिंसक पशु भी उसके सामने शांत होकर बैठ जाते। पक्षी उसके ऊपर मंडराते, मानो किसी दिव्य तिथि का स्वागत कर रहे हों। उसी समय देववन के आश्रम में रहने वाले महर्षि वेदानंद अपने शिष्यों के साथ प्रातःकालीन यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। तभी एक शिष्य ने देखा कि आश्रम के ऊपर आकाश में एक चमकीला प्रकाश मंडरा रहा है। उसने कर महर्षि से पूछा, गुरुदेव, यह कैसा अद्भुत प्रकाश है? ऐसा दृश्य हमने पहले कभी नहीं देखा। महर्षि ने ध्यान लगाया। कुछ क्षण बाद उनकी आंखें खुली और वे मुस्कुराए, बोले, समय निकट आ गया है। वर्षों पूर्व जो भविष्यवाणी हुई थी, वह अपूर्ण होने वाली है। यह सुनते ही सभी शिष्य उत्सुक हो उठे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक पूछा, गुरुदेव, वह कौन सी भविष्यवाणी थी? महर्षि बोले, सैकड़ों वर्ष पहले एक महान तपस्वी ने कहा था कि आषाढ़ मास के 5वें दिन एक ऐसा भक्त इस भूमि पर आएगा जो अपने लिए कुछ नहीं मांगेगा। वह इस मंदिर की सुप्त दिव्य शक्ति को पुनः जागृत करेगा। इतने में ही रहस्यमय यात्री आश्रम के द्वार पर पहुंचा। उसने दूर से ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके चेहरे पर तेज था, परंतु आंखों में गहरी विनम्रता थी। महर्षि ने उसे देखते ही उठकर प्रणाम किया। शिष्य आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने आज तक अपने गुरुदेव को किसी की अज्ञात यात्री को प्रणाम करते नहीं देखा था। यात्री ने कहा, गुरुदेव, मैं केवल भगवान के दर्शन करने आया हूँ। मुझे किसी सम्मान की आवश्यकता नहीं है। महर्षि ने उत्तर दिया, बस, जो स्वयं सम्मान का इच्छुक नहीं होता, सम्मान उसी के चरणों में आकर झुक जाता है। रात होने लगी। पूरा देववन दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। दूर दूर से आए श्रद्धालु भजन गाने लगे। वातावरण में ओम नमः शिवाय
और हरि ओम का पवित्र स्वर गूंजने लगा। आधी रात के समय अचानक तेज हवा चलने लगी। मंदिर के सामने खड़ा विशाल वट वृक्ष हिलने लगा। उसकी एक पुरानी शाखा टूटकर नीचे गिरी। जहाँ शाखा गिरी, वहां भूमि स्वयं फट गई और उसके भीतर से एक प्राचीन पत्थर की शिला दिखाई देने लगी। महर्षि वेदांत ने तुरंत सभी को शांत रहने का संकेत दिया। उन्होंने कहा, किसी भी व्यक्ति को शिला को हाथ नहीं लगाना चाहिए। पहले प्रातःकाल भगवान की विशेष पूजा होगी, उसके बाद ही इसका रहस्य जाना जाएगा। सभी श्रद्धालु पूरी रात जागरण करते रहे। किसी की आंखों में नींद नहीं थी। हर व्यक्ति के मन में एक ही प्रश्न था, उस शिला के भीतर ऐसा क्या छिपा है जिसे स्वयं प्रकृति ने आज प्रकट किया है। उधर रहस्यमय यात्री मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा भगवान का ध्यान कर रहा था। तभी उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से एक मधुर वाणी सुनाई दी। वत्स, समय आ गया है। कल जो होगा उसे देखकर समस्त संसार समझ जाएगा कि आषाढ़ मास का 5वां दिन केवल एक तिथि नहीं, बल्कि श्रद्धा, सेवा और निष्काम भक्ति की परीक्षा का दिवस है। यह वाणी सुनते ही यात्री ने आंखें खोली, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। केवल मंदिर का दीपक पहले से भी अधिक तेज प्रकाश देने लगा। प्रातःकाल बहुमुहूर्त का समय था। पूर्व दिशा से सूर्य की पहली किरण जैसे ही देववन के मंदिर पर पड़ी, पूरे वातावरण में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैल गया। सरोवर का जल स्वर्ण के समान चमकने लगा। मंदिर की घंटियां बिना किसी के स्पर्श के स्वयं बजने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो देवगण स्वयं उस पवित्र भूमि पर उपस्थित होकर भगवान का अभिषेक कर रहे हों। महर्षि वेदांत ने सभी श्रद्धालुओं को मंदिर के प्रांगण के में किया। उन्होंने सबसे पहले भगवान शिव का गंगा जल, दूध, दही, शहद और शुद्ध जल से अभिषेक करवाया। फिर भगवान विष्णु को तुलसी दल, पीले पुष्प और चंदन अर्पित किया। वैदिक मंत्रों की ध्वनि से पूरा देवगण गूंज उठा। पूजा पूर्ण होने के बाद महर्षि उस रहस्यमय शिला के पास पहुंचे जो रात में भूमि से प्रकट हुई थी। उन्होंने आंखें बंद कर भगवान का स्मरण किया और धीरे से अपना हाथ उस शिला पर रखा। उसी क्षण शिला स्वयं दो भागों में विभाजित हो गई। सभी श्रद्धालु विस्मय से भर उठे। शिला के भीतर से एक प्राचीन ताम्रपत्र निकला, जिस पर दिव्य अक्षरों में लिखा था, जब मनुष्य धर्म को केवल कर्मकांड नहीं बल्कि सेवा, करुणा और सत्य के रूप में अपनाएगा, तभी इस तीर्थ की दिव्य शक्ति पुनः जागृत होगी। आषाढ़ मास का 5वां दिन उसी जागरण का दिन है। महर्षि ने ताम महर्षि ने ताम्रपत्र को अपने मस्तक से लगाया और श्रद्धालुओं को उसका संदेश सुनाया। तभी लोगों की दृष्टि उस पर रहस्यमय यात्री पर पड़ी। वह चुपचाप सबसे पीछे खड़ा था, मानो उसे किसी सम्मान की इच्छा ही नहीं हो। महर्षि ने उसे आगे बुलाया और बोले, वत्स, इस ताम्रपत्र की भविष्यवाणी तुमसे जुड़ी है। भगवान ने तुम्हें यहाँ किसी कारण से भेजा है। यात्री ने विनम्र से कहा, गुरुदेव, मैं तो केवल एक साधारण पथिक हूँ। यदि मुझसे कोई सेवा हो सके तो वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। इतने में अचानक मंदिर के पीछे स्थित सरोवर में तेज लहरें उठने लगी। आकाश में बादल गरजने लगे, पर वर्षा की एक भी बूंद नहीं गिरी। सरोवर के मध्य से एक तेजस्वी कमल प्रकट हुआ। उसके ऊपर एक दिव्य ज्योति जल रही थी। महर्षि ने हाथ जोड़कर कहा, यह कोई साधारण ज्योति नहीं है, यह भगवान की कृपा का प्रतीक है। जिस भक्त का हृदय पूर्णतः निर्मल होगा, वही इस मंदिर तक ला सकेगा। कई लोगों ने प्रयास किया, कोई धनवान था, कोई विद्वान था, कोई बलवान था, लेकिन जैसे ही वे सरोवर में उतरते, कमल उनसे दूर चला जाता। तब महर्षि ने उस शांत यात्री की ओर देखा और बोले, वत्स, अब तुम प्रयास करो। यात्री ने पहले भगवान शिव को प्रणाम किया, फिर भगवान विष्णु का स्मरण किया और बोला, हे प्रभु, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता। यदि आपकी कृपा से इस भूमि का कल्याण हो, लोगों के जीवन में धर्म, शांति और सद्भाव बढ़े, तो यही मेरी सबसे बड़ी प्राप्ति होगी। इतना कहते ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सरोवर की लहरें शांत हो गई। कमल स्वयं जल पर तैरता हुआ यात्री के पास आ गया। जैसे ही उसने दोनों हाथों में उस दिव्य कमल को उठाया, पूरे देववन में शंखनाद गूंज उठा। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। मंदिर का दीपक हजारों सूर्य के समान प्रकाशित होने लगा। सभी श्रद्धालु भाव विभोर होकर हर हर महादेव और जय श्री हरि का जय घोष करने लगे। उसी क्षण आकाश से एक गंभीर दिव्य वाणी सुनाई दी, जहाँ निष्काम भक्ति होती है, वहीं मेरी कृपा स्थायी होती है।
जो श्रद्धा आषाढ़ मास के 5वें दिन व्रत, पूजा, कथा और सेवा करेगा, उससे जीवन में के अंधकार दूर होंगे और उसके घर में सुख, शांति तथा समृद्धि का वास होगा। सभी श्रद्धालु आंसुओं से भरी आंखों से उस दिव्य दृश्य को निहारते रहे। परंतु अभी सबसे बड़ा रहस्य प्रकट होना बाकी। आकाशवाणी समाप्त होते ही पूरे देववन में ऐसा प्रकाश फैल गया जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। मंदिर के शिखर पर बैठे श्वेत कबूतर एक साथ उड़ने लगे। शंखों की ध्वनि दूर दूर तक सुनाई देने लगी। वातावरण में चंदन और कमल की सुगंध फैल गई। सभी श्रद्धालु उस रहस्यमय यात्री की ओर देखने लगे। तभी महर्षि वेदानंद ध्यान में लीन हो गए। कुछ क्षण बाद उन्होंने नेत्र खोले और गंभीर स्वर में कहा, वत्स, अब समय आ गया है कि तुम अपने वास्तविक परिचय से सबको अवगत कराओ। यात्री ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरा कोई विशेष परिचय नहीं है। मैं तो केवल भगवान का एक सेवक हूँ। जहाँ भी धर्म कमजोर पड़ता है, जहाँ लोगों का विश्वास डगमगाने लगता है, वहाँ प्रभु की प्रेरणा से पहुंच जाता हूँ। यह सुनकर सभी लोग और भी अधिक आश्चर्य में पड़ गए। उसी समय मंदिर के गर्भगृह से एक तेजस्वी प्रकाश निकला और सीधे उस यात्री के चरणों तक पहुंच गया। भगवान शिव के शिवलिंग पर स्वयं जलधारा प्रवाहित होने लगी और भगवान विष्णु की प्रतिमा के चरणों में रखी तुलसी की माला अपने आप उस यात्री के गले में आ गिरी। महर्षि वेदानंद ने हाथ जोड़कर कहा, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम भगवान की प्रेरणा से इस पवित्र भूमि पर आए हो ताकि लोगों को यह समझा सको कि सच्चा धर्म केवल पूजा नहीं बल्कि सेवा, सत्य, दया और विनम्रता है। यात्री ने सभी श्रद्धालुओं की ओर देखकर कहा, जो व्यक्ति केवल अपने सुख की कामना करता है, उसका सुख भी अधिक समय तक नहीं टिकता। लेकिन जो दूसरों के कल्याण की प्रार्थना करता है, भगवान उसके जीवन में ऐसे द्वार खोल देते हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इतना कहकर उसने वह दिव्य कमल भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। उसी क्षण पूरे देववन में वर्षा होने लगी। यह साधारण वर्षा नहीं थी, प्रत्येक वर्षा की बूंद मानो धरती को नया जीवन दे रही थी। सूखे वृक्ष हरे हो गए, सरोवर लबालब भर गया, खेतों में हरियाली लौट आई, पशु पक्षी आनंद से झूम उठे। लोगों ने इसे भगवान की प्रत्यक्ष कृपा मानी। उस दिन के बाद देववन की महिमा चारों दिशाओं में फैल गई। दूर दूर से श्रद्धालु आषाढ़ मास के 5वें दिन वहां आने लगे। कोई धन मांगने नहीं, बल्कि भगवान का आशीर्वाद और सच्ची भक्ति प्राप्त करने आते थे। महर्षि वेदानंद ने एक नियम बनाया कि इस दिन आने वाले प्रत्येक भक्त पहले किसी भूखे को भोजन कराएगा, किसी प्यासे को जल पिलाएगा, किसी असहाय की सहायता करेगा, उसके बाद ही मंदिर में पूजा करेगा। धीरे धीरे पूरे प्रदेश में यह परंपरा बन गई। जहाँ पहले लोग केवल अपने लिए प्रार्थना करते थे, वहीं अब वे दूसरों के सुख और कल्याण की भी कामना करने लगे। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा पूर्वक आषाढ़ मास के 5वें दिन प्रातः स्नान करके भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करता है, दीपक जलाता है, कथा का श्रवण करता है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देता है और निष्काम भाव से भगवान का स्मरण करता है, घर में उसके जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। घर में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि का वास होता है तथा भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। इसी विश्वास के साथ आज भी श्रद्धालु आषाढ़ मास के 5वें दिन व्रत, पूजा और कथा का आयोजन करते हैं। अगर आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो हर हर महादेव जरूर कहिएगा। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की। आषाढ़ मास की पावन महिमा की कथा समाप्त।